सो अभी हम स्टार्ट करेंगे अफ्रीका का महाद्वीप। जिसने ये पहले नहीं हमारे साथ किया तो वो अभी स्टार्ट कर सकते हैं। इससे पहले हमने एक महाद्वीप को अपलोड कर दिया है इंडिया, और जो पूरा वर्ल्ड होता है उससे रिलेटेड हम डाल रहे हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड और आरएएस जैसी भी कई परीक्षाओं में ये टॉपिक कॉमन है। सो क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से ये दूसरा बड़ा महाद्वीप है। ये प्राचीनतम भूखंड है जो गोंडवाना लैंड का भाग है, और ये इसे अंध महाद्वीप भी कहते हैं। कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों इस महाद्वीप से गुजरती हैं। जनसंख्या की दृष्टि से ये सबसे बड़ा देश यहाँ पे नाइजीरिया, और क्षेत्रफल की दृष्टि से यहाँ पे अल्जीरिया सबसे बड़ा देश है। पर्वत की बात कर लेते हैं। एटलस पर्वतमाला उत्तरी अफ्रीका में मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया ये विस्तृत है। और किलिमंजारो ये तंजानिया में है, और अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत 5895 मीटर है। ड्रेकेंसबर्ग ये दक्षिण अफ्रीका में है। इस पर्वत में ऑरेंज नदी निकलती है। नदियाँ, पहली है नील नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी है, 6853 किलोमीटर। उद्गम इसका विक्टोरिया झील से है, अंत इसका भूमध्य सागर में है। मिस्र में आसवान बांध इसी नदी पर है। मिस्र को नील नदी का वरदान भी कहते हैं। काहिरा और खार्तुमा इसी नदी पर है। कांगो जायरे की नदी या सिंपल नदी कहते हैं, भूमध्य रेखा को ये 2 बार काटती है। ठीक है, जैसे एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, तो ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। स्टेनले व लिविंगस्टोन जल प्रताप इसी नदी पर है। जाम्बिया नदी, विक्टोरिया जल प्रताप या अफ्रीका का सबसे ऊंचा इस नदी पर ही है। लिम्पोपो नदी ये मकर रेखा को 2 बार काटती है, सेम उसी तरह से। नेक्स्ट है मरुस्थल। सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। चाड झील ये नाइजीरिया चाड की सीमा पर स्थित है। कालाहारी मरुस्थल ये बोत्सवाना नाम्बिया दक्षिण अफ्रीका में है। बुशमैन जनजाति यहाँ पे निवास करती है और शतुरमुर्ग पक्षी यहाँ पे पाया जाता है। नेक्स्ट है न्यूबियन या नूबिया मरुस्थल, ये सूडान में है। और नामिब मरुस्थल ये नामीबिया में है। झील की बात करते हैं, विक्टोरिया झील केन्या में है। ये युगांडा और तंजानिया की सीमा पर स्थित यही अफ्रीका की सबसे बड़ी और विश्व की तीसरी बड़ी झील है। इस झील में भूमध्य जो रेखा है वो इससे गुजरती है। टोगोनिका झील कांगो में है। ये तंजानिया, बुरुंडी और जाम्बिया की सीमा पर है। अफ्रीका की सबसे गहरी झील अगर पूछे तो ये टोगोनिका। ठीक है, इसमें ग आ रहा है, ऐसे याद रख लेना कि इसलिए ये गहरी है। और मलावी झील तंजानिया, मलावी और मोजाम्बिक की सीमा पर है। महान भूभ्रंश घाटी 6900 किलोमीटर लंबी जो है इस झील के दक्षिण से शुरू होकर मृत सागर तक जाती है। नासिर झील ये मिस्र और सूडान की सीमा पर है। नेक्स्ट है स्थानीय पवनें। पहला है खमसिन, विश्व में बहने वाली गर्म शुष्क जो हवाएं हैं वो वहीं पे रहती हैं। नेक्स्ट है हर्मटन, ये नाइजीरिया में गर्म पवनें मिलती हैं। इसकी गिन्नी की खाड़ी के तटवर्तीय देशों में इसे डॉक्टर पवन भी कहते हैं। ठीक है, हर्मटन को। गिबली ये लोबिया में गर्म शुष्क पवनें हैं। सिरोको ये अल्जीरिया में भूमध्य सागर से होते हुए इटली तक बहने वाली गर्म पवनें, और इन पवनों से इटली में मतलब इनसे होने वाली वर्षा को रक्त की वर्षा कहते हैं, रक्त वर्षा। सिमोम ये सूडान में चलने वाली गर्म पवनें। बर्ग ये दक्षिण अफ्रीका में गर्म हवा, और चिली ये ट्यूनीशिया में बहने वाली गर्म पवनें हैं। उसके बाद बात करते हैं हम जल संधि की। जिब्राल्टर जल संधि ये मोरक्को और स्पेन के मध्य, इसे भूमध्य सागर की कुंजी भी कहते हैं, और यह भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर के साथ जोड़ती है। घास के मैदान, पहला है वेल्डास, दक्षिण अफ्रीका में शीतोष्ण घास के मैदान है। सवाना मध्य अफ्रीका में उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इसके लिए, नाइजीरिया को ताड़ तेल का देश कहते हैं। जंजीबार और पेम्बा द्वीप लौंग उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आइवरी कोस्ट और घाना कोको पेय फसल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। विश्व का सर्वाधिक गर्म स्थान अल अजीजिया ये लीबिया में है। सूडान में नील व सफ़ेद नील नदी के बीच का मैदानी भाग गजीरा कहलाता है। ठीक है, एक नील नदी है, एक सफ़ेद नील नदी है, तो उनके बीच वाला जो भाग है वो गजीरा है। पिग्मी जनजाति मध्य अफ्रीका में मिलती है। रूहो या रूहा नेशनल पार्क ये तंजानिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर के मध्य है। निर्माण इसका 1869 में, लंबाई इसकी 168 किलोमीटर है। स्वेज नहर के चीफ इंजीनियर फर्डिनेंड डी लेस्पेस थे, जो भी इसका नाम है फ्रांसीसी, वैसे भी लेस्पेस वर्सेस एसएस स्वेज, तो बहुत सारे एस इकट्ठे हो गए। नेक्स्ट है 1956 में मिशन ने इस नदी का नहर का राष्ट्रीयकरण किया।
मतलब अपने कब्जे वगैरह में है ना, अपनी बना ली। विश्व के गिजा पिरामिड इसमें प्रसिद्ध हैं और अफ्रीका में सर्वाधिक स्वाहिली भाषा बोली जाती है। आप अफ्रीका को यहाँ पे अगर ये क्लियर हो तो आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे एक कर्क रेखा जा रही है जैसे आप देख रहे हो, फिर ये झील आ गई, भूमध्य रेखा यहाँ पे आ गई, ठीक है। विक्टोरिया यहाँ पे लिखा दिख रहा है, फिर वापस एक झील आ गई है, फिर मकर रेखा। तो तीनों रेखा जा रही है ना यहाँ से, तो हम अभी पढ़ के आए। यहाँ हिंद महासागर आ गया। आप इसको वैसे सर्च भी कर सकते हो अगर यहाँ पे आपको क्लियर हो तो। ये दिख रहा होगा, ये नाइजीरिया रिवर आ गया यहाँ पे, ये बेनियन, ये वाइट नाइल आ गई, ठीक है। और ये सिंपल नील नदी है, ठीक है। यहाँ पे देखो आप, ये तीनों रेखाएं यहाँ से जाती है, इसीलिए अफ्रीका ये फेमस है इस बात के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे अमेरिका पे। जिन्होंने एग्जामिटी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल बिकॉज होपफुली वी विल हेल्प यू टू स्टार्ट योर स्टडी फॉर RPSC सेकेंड ग्रेड। मैं यहाँ पे स्टार्ट वर्ड इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप सिर्फ इतना नहीं पढ़ेंगे, आप इससे भी ज़्यादा पढ़ेंगे। ये सिर्फ एक स्टार्ट होता है किसी भी पढ़ाई को शुरू करने के लिए कि ठीक है इतना सही पढ़ना है, फिर वो थोड़ा थोड़ा करते हैं, हम थोड़ा और उसके बारे में पढ़ने लग जाते हैं। अदरवाइज़ कईयों ने स्टार्ट भी नहीं किया होगा। तो आपसे मेरी यही गुजारिश है कि आज से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए अगर वाकई में जॉब लेना चाहते हैं आप तो। थैंक यू।